हेलो मलिक, वेदांत हियर। मैं एटीयू में हूँ। तुम कहाँ हो? वेदांत, मैं एटीयू के पास ही हूँ, आ रही हूँ बस। तो तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम जल्दी यहाँ जाओ, सब गड़बड़ हो गया। अरे कहाँ जा रहे हो? चल खोल बे, खोल खोल जल्दी खोल। कैसे हो भैया? मेरे हाथ खोल। इका बे, हमारे भैया के हाथ काहे बांध रखे तुमने? नहीं बांधता तो इसे जिंदा तुम्हारे पास लाना मुश्किल हो जाता अरुण। अरे अरे भैया, क्या कर रहे हो? अरे गुस्सा नहीं कैसा? अरे भैया, हमको इतने समय बाद मिल रहे हो, हमसे गले नहीं मिलोगे का? अरे भैया, इसे बाद में चीर देंगे ना, हम पे भरोसा रखो। हाँ? देखो, आपको आजाद कर दिया ना हमने, हम कामयाब हुए। छोटे, चलो भैया घर चलते अब। हाँ चल बे जाए। मैं बस ये कह रहा हूँ सर कि मलिक के आने तक प्लीज रुक जाइए। वेदांत, मुझे किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, एटीयू मैं चलाता हूँ। सबको पता है सिद्धार्थ, ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज स्टॉप दिस। गलत कर रहे हो तुम ज्ञान के साथ। जो भी कोई मेरे खिलाफ है तुम उसके साथ बोलो, यही तुम्हारा काम है ना? कम ऑन सिद्धार्थ, हमारी पर्सनल हिस्ट्री यहाँ पे इस वक्त दोहराने की जरूरत नहीं है। जो मैं कह रही हूँ वो मेरा प्रोफेशनल ओपिनियन है। मुझे नहीं लगता है कि ज्ञान जासूस हो सकता है। और तुम्हारे लगने से क्या होता है? सुबह से जो भी इस आदमी ने किया है सब इसके अंदर लिखा हुआ है। रोशन को जेल से निकालने में, जय की मदद करने से लेकर एटीयू में एक अफसर को बांधने तक सब इसमें दर्ज है। ओके फाइन, प्रोफेशनल ओपिनियन, माय फुट। मैं मान सकती हूँ कि जो तुम कह रहे हो वो सही है, लेकिन फिर भी मुझे उससे बात करने की जरूरत है। Oh, forget it. उसे एटीयू मैं लेकर आई थी। मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से और कोई नहीं जानता है। हो सकता है वो मुझे कुछ बता दे। आई नीड टू टॉक टू हिम। और मुझे वेदांत अपने साथ चाहिए। उसका दोस्त है वेदांत, उसे देखना चाहिए कि उसकी गद्दारी की वजह से वेदांत की जान जा सकती थी। I need to talk to him, सिद्धार्थ। जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई I do, please। Just get out of here। मुझे 10 मिनट चाहिए बस। Forget it। सिद्धार्थ, तुम उसके साथ ठीक नहीं कर रहे हो। He doesn't deserve this। तुमसे मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। All I am asking for is 10 minutes। Forget it, out। Please। पांच मिनट, 1 सेकंड ज्यादा नहीं। Thanks, वेदांत। और देख रहा हूं मैं तुम दोनों को। आई कैन वॉच यू गाइस फ्रॉम हियर। किरण, किरण, लगता वो है नहीं। किरण, कहाँ हो तुम? मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ यार। हेल्प मी। किरण, मैं किरण के बाजू वाले घर से सारा बोल रही हूँ। दैट वन। प्लीज हेल्प मी।
वीर, अंदर कोई है? मैम आर यू ओके? मैम, मुझे एक एम्बुलेंस चाहिए, बंगलो नंबर 61, रॉयल पाम्स, गोरेगांव, जल्दी। Where the hell are you, Kiran? सर, मिस्टर जकारिया आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ Any updates, साइकिल? सर, हमने गद्दार को ढूंढ निकाला है। एजेंट ज्ञान ठक्कर सुबह से जय और हारून को इन्फॉर्मेशन रिले कर रहा था। अभी मलिक उससे बात कर रही है। मलिक बात कर रही है? देखो साइगल, हमने मलिक को इसलिए रिप्लेस किया था क्योंकि हमें लगा कि वो जय के खिलाफ किसी भी किस्म का सख्त एक्शन नहीं ले पाएगी। और ये ज्ञान तो जय का ही आदमी है ना। देखो, इस वक्त बातों की नहीं, सख्त इंटरोगेशन की जरूरत है, और इसलिए आपको अपॉइंट किया था ना। आई होप आपको रेकमेंड करके मैंने कोई गलती नहीं की। सर, दिस इज नॉनसेंस। जस्ट कम विद मी। क्या बकवास है। तुमने 5 मिनट दिए थे सिद्धार्थ। 5 मिनट इंटरोगेशन के लिए, इस गद्दार का हालचाल पूछने के लिए नहीं। कम ऑन। ज्ञान, यू नो दिस राइट? साइटोकाइन, ये एक इंजेक्शन तुम्हारे हर दर्द को 100 गुना बढ़ा देगा। कोई तुम्हें प्यार से छुएगा ज्ञान, तब भी तुम चीखोगे। डू यू रियली वांट दिस? तुम क्यों कर रहे हो ये? दिस इज नॉट राइट। तुम मेरे इंटरोगेशन के बीच में बोल रही हो, तुम यहां से जाओ। मैं तुम्हें- Get out of here! Get out of here! Now! Out! तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये इसकी जरूरत नहीं है। तुम जल्दबाजी कर रहे हो सिद्धार्थ। प्लीज लिसन टू मी। Come on, जल्दी प्लीज डोंट लगाओ। सिद्धार्थ, दिस इज नॉट नीडेड। लिसन टू मी, दिस इज नॉट राइट सिद्धार्थ, इसे रुकवाओ। वो पहुंच गया, हाँ? वो अंदर पहुंच गया। कौन पहुंच गया? कहां? ये क्या बज रहा है? क्या ये? जय हारून शेरचंद तक पहुंच गया। We did it. क्या we did it? What is this? I need to talk to the PM right away. पीएम से तुम बाद में बात करोगी, पहले मुझे बताओगे क्या चल रहा है, ये क्या तमाशा है? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। इस वक्त मेरा PM से बात करना ज्यादा जरूरी है सिद्धार्थ। तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दोगी, उसके बाद तुम किसी और से बात करोगी। Put that phone down. Put the phone down and answer me. रोशन शेरचंद को पुणे सेंट्रल जेल से निकलवाने का प्लान दरअसल एक अंडर कवर ऑपरेशन है, क्योंकि हारून शेरचंद तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं था। इस सिग्नल का मतलब है कि जय रोशन को लेकर हारून तक पहुंच चुका है। दोनों शेरचंद भाई इस समय एक जगह पर हैं और जय उनके साथ है। हमारे मिशन का पहला स्टेप कामयाब हो चुका है। एटीयू का ये प्लान था, शेरचंद को जेल से भगाना। Are you guys out of your mind? सिद्धार्थ, इस वक्त मेरा PM से बात करना बहुत जरूरी है। ये बातें हम बात hold it, शिवानी, hold it. तुम पहले अब मेरे सवालों का जवाब दोगी। कब से चल रहा है ये? कब से चल रहा है? 6 महीने से। और कौन कौन जानता है इसके बारे में? जय, ज्ञान, वेदांत और मैं, सिर्फ हम 4। Who authorized this? मैंने किसी ने कोई ऑफिशियल ऑथराइजेशन, रॉ, CBI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, होम मिनिस्ट्री, PMO, कौन, किसने ऑथराइज किया ये? किसी ने ऑथराइज नहीं किया। मतलब आप लोगों ने एक आतंकवादी की मदद की है जेल से भागने में?
उस आदमी की मदद की जिसने 2 साल पहले 1246 मासूम लोगों की जान ली, जिसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद आप उसे उसके भाई से मिलवाते हैं जिसके पास एक वेपनाइज्ड वायरस है जिससे और करोड़ों जाने जा सकती है, बट दैट डजंट मैटर, राइट? और इतना काफी नहीं था आप लोगों के लिए। आपने सारे गवर्नमेंट एजेंसीज की आंखों में धूल झोंकी, उन्हें अंधेरे में रखा, और ये सब कुछ बिना किसी ऑथराइजेशन के। What were you guys thinking? खैर, अब तो यह सवाल खड़ा होता है कि क्यों, लेकिन इसका जवाब तो आपके पास होगा। हमेशा की तरह सारे जवाब आपके पास तैयार रहते हैं। सिद्धार्थ, अब आप प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं। ये हो क्या रहा है यहाँ पर? एग्जैक्टली क्या इंटेरोगेशन रूम से बाहर? इवन आफ्टर व्हाट ही डिड टू मी। सब ठीक है? सैगल, क्या हो रहा है? सर, मिस मलिक और ये टीम आपको जो बात बताने वाली है उससे मैं भी उतना ही अनजान हूं जितना कि आप। गो ऑन। सब पिछले 6 महीने में एटीयू के हम कुछ लोग एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान कर रहे थे। रोशन शेरचंद को पुणे सेंट्रल जेल से भगाना उस ऑपरेशन का एक अहम कदम था। और मिस मलिक, आप ये क्या कह रही है? रोशन शेरचंद को जेल से एटीयू ने निकाला? मिस मलिक को बोलने दीजिए जेंटलमैन। सर, रोशन शेरचंद की गिरफ्तारी के बाद हम हारून के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे। उस दौरान जयसिंह राठौड़ को एक बहुत ही रिलायबल सोर्स से पता चला कि एक बहुत खतरनाक वेपनाइज्ड वायरस हारून के हाथ लगने वाला है। इससे पहले कि उस वायरस के बारे में हम कुछ और पता कर पाते, जय का वो सोर्स मारा गया। उस वायरस तक पहुंचने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि हमारा ही कोई एजेंट हारून का भरोसा जीतकर उसके ग्रुप में शामिल हो जाए। और इसीलिए जयसिंह राठौड़ ने अंडरकवर जाने का फैसला किया। Go on. सब उसके बाद हमने जय का बैकग्राउंड तैयार किया। उसके अल्कोहलिज्म का बहाना बनाकर उसे एटीयू से जबरदस्ती लीव ऑफ एब्सेंस दिलवाई। एटीयू में हुई बेइज्जती की आड़ में जय ने हारून का गैंग ज्वाइन किया। लेकिन किसी भी बड़े फैसले में शामिल होने के लिए जय को कोई बड़ा काम करके दिखाना था। इसी दौरान जय को पता चला कि हारून को सैंपल वायरस मिल चुका है। जय जानता था कि हारून जरूर उसका इस्तेमाल रोशन को जेल से छुड़वाने के लिए करेगा, और इसीलिए जय ने खुद रोशन को जेल से छुड़वाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली ताकि हारून उस वायरस का इस्तेमाल ना कर सके। हमारे एजेंट ज्ञान एटीयू से जय को इसी काम में मदद कर रहे थे विद लॉजिस्टिक्स। सब इस एक काम से जय ने हारून का भरोसा जीत लिया। और इतना ही नहीं, जिस दिन उस वायरस की डिलीवरी होने वाली थी जय को वहां होना था। इत्तेफाक से सर वो दिन आज है। इस मिशन का पूरा फोकस उस वायरस और उससे जुड़े सारे लोगों को अपने कब्जे में करने का था। सर, आप समझ सकते हैं कि इतने खतरनाक वायरस का हारून शेरचंद जैसे आतंकवादी के हाथ लग जाना देश की सिक्योरिटी के लिए कितनी खौफनाक बात हो सकती है। 26/11 से भी ज्यादा खतरनाक। सर, हमने जो कुछ भी किया सिर्फ ये सोचकर किया कि इतिहास दोहराया ना जाए।
और कुश सावंत? उस मासूम को वायरस से इन्फेक्ट करना, क्या यह भी आप लोगों के प्लान का हिस्सा था? बिल्कुल नहीं सर, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक भी मासूम की जान दांव पे लगे। लेकिन जय के वादे के बावजूद हारून ने अपना प्लान एक्टिवेट कर दिया। एटीओ के बाहर उस डेड बॉडी को फेंकना और कुश सावंत को उस वायरस से इन्फेक्ट करना हारून के प्लान का एक हिस्सा था सर। इतना खतरनाक प्लान बनाते वक्त क्या आप लोगों ने इतना भी नहीं सोचा कि कई सारी चीजें गलत भी हो सकती है? इतना नहीं कि पूरा देश जोखिम में डाल रहे हैं आप, जो कि अब भी हो सकता है। सर, हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट हमें अभी अभी जय का मैसेज मिला है कि उसने रोशन को हारून तक पहुंचा दिया है। इस वक्त दोनों शेरचंद भाई जय की निगरानी में हैं सर। जय ने उनसे वादा किया है कि वो उन्हें सेफली इंडिया के बाहर पहुंचा देगा ताकि वो आखिर तक उन दोनों के साथ रह सके। सर, जय ने 4 घंटे पहले ज्ञान को यह भी बताया कि उस वायरस की डिलीवरी आज होने वाली है, रात 8:30 बजे। और अब से 2 घंटे के बाद वो सारे लोग जो इस वायरस के पीछे हैं वहां पहुंचने वाले हैं। सर, इस मिशन से हम हारून शेरचंद के ड्रग एम्पायर को पूरी तरह से गिरा सकते हैं सर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस वायरस का खतरा खत्म करके उन सारे लोगों को अपने कब्जे में ले सकते हैं जो इसके पीछे हैं। आई एम सॉरी सर कि इतने बड़े मिशन के लिए हमने किसी से भी ऑथराइजेशन नहीं लिया, लेकिन वक्त वाकई बहुत कम था सर, और जितने कम लोग इसमें शामिल होते उतना ही बेहतर था। होम मिनिस्ट्री, पुलिस, रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्या जरूरत है इन डिपार्टमेंट्स की? बस आप अपनी मर्जी से मिशंस बनाती जाइए, चलाती जाइए। तो आप लोगों को लगा कि इस वायरस से और ड्रग डीलर्स से इस देश को बचाने के लिए एक डेंजरस टेररिस्ट को छुड़ाया जाए। सर, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ आप क्या कह रहे हैं। इज दिस अ जोक मिस मलिक? रोशन शेरचंद एक आतंकवादी है। इस देश के कानून ने उसे फांसी की सजा दी है। व्हाट वर यू थिंकिंग? सर, मैं जानती हूँ कि ये बेस्ट अप्रोच नहीं थी, लेकिन मेरे ही लोग मेरी पीठ पीछे अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपनी देश की सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे हैं। आई विल नॉट टॉलरेट दिस। सर, प्लीज इफ आई मे। आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूं सर, लेकिन वैसे देखा जाए तो इस वक्त हमारा एक आदमी उन लोगों के बीच में है और वायरस को न्यूट्रलाइज करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। और जय के जरिए हम शेरजान की मूंछ पर नजर रख पाएंगे। मुझे लगता है कि हमें इस वक्त जय का पूरा साथ देना चाहिए ताकि ये मिशन कामयाब हो। अब यहां तक पहुंच ही गए हैं तो हालांकि जो जय ने और उनकी टीम ने किया है वो गैर जिम्मेदाराना हरकत है और उसकी उनको सजा मिलेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल हमें वायरस के बारे में सोचना चाहिए। ये मेरी राय रहेगी सर। सर, आई एम रियली सॉरी कि बगैर परमिशन के हमने इस मिशन को प्लान किया, लेकिन इसके पीछे हमारा इरादा सिर्फ उस वायरस को रोकना था, किसी को धोखा देना नहीं। मिस मलिक, 1 घंटे पहले आप यहां थी। आपने देखा कि हम काफी परेशान थे क्योंकि रोशन शेरचंद फरार था। आपको सब कुछ पता था, फिर भी आपने कुछ नहीं बताया। सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा मिस मलिक। अगर जय पकड़ा गया और उन्हें पता चला कि वो हमारा आदमी है तो ये पूरा मिशन एक आदमी पर डिपेंड करता है। इस तरह के 1 मैन मिशंस बहुत डेंजरस होते हैं, चाहे वो आदमी जय सिंह राठौड़ क्यों ना हो। हाँ, तो इसलिए हम नेपाल छोड़ के आ गए 1 महीने से। किसी भी हाल में आपको जेल से निकालना था बस। हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। आर्मी और पुलिस हमारे पीछे लगी है और एटीयू भी। अरे भैया, तो फिर ये एटीयू का सबसे बड़ा मोहरा किस दिन काम आएगा? है क्या वजह है?
सर, हमें जय की लोकेशन का पता चल गया है और हमारी बैकअप टीम्स उसके पास ही हैं। इनफैक्ट जब से ये मिशन शुरू हुआ है तब से ये पहली बार है कि सिचुएशन पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। ऑल्सो सर, जय ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। इधर। आदित्य सर, मैं माफी चाहता हूं कि मैंने अपने मिशन को खुफिया रखा और मलिक और दूसरे कलीग्स के साथ मिलकर अपने तरीके से इस मिशन पर काम करता रहा। इस मिशन को खुफिया रखने की वजह सिर्फ यह है क्योंकि इसके मकसद को हासिल करने के लिए मुझे कुछ कानून और प्रोटोकॉल्स तोड़ने पड़ सकते हैं जिसकी ऑफिशियल परमिशन कभी नहीं मिल सकती, और वक्त कम होने का दबाव बहुत ज्यादा है, पर एक्शन भी जरूरी है, इसलिए इस मिशन को खुफिया रखना पड़ा। मैं जानता हूं देश के लिए आपकी जिम्मेदारी मेरी ड्यूटी से कहीं ज्यादा बड़ी है, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं किसी भी कीमत पर अपने देश को बचाऊंगा। इस मिशन को कामयाबी जरूर मिलेगी क्योंकि ये मिशन अब सिर्फ हमारा नहीं, पूरे देश का है, और देश के साथ बुरा करने वालों को सजा भी जरूर मिलेगी। रोशन और हरुण को मरना ही होगा। जय हिंद। आप लोगों ने कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं, और अब हम सब इस अनऑथराइज्ड मिशन का एक हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा। ये मिशन कंप्लीट होते ही आप सब पर सख्त कार्रवाई होगी, और याद रहे सहगल अब भी इंचार्ज है। आप उनको रिपोर्ट करेंगे। यस सर। कीप मी पोस्टेड सहगल। सर। Come on, boys. 1, 3. 1, 2, and 3. Easy. Slowly. मैम, मैं किरण का भाई हूं। एनी आइडिया वो कहां है? उसका फोन आपके पास कैसे आया? किरण ने मेरी बेटी को बचाया, मेरी मिली को बचाया। बेटी को बचाया? किससे? इंदर। कौन इंदर? सर प्लीज, इनकी हालत ठीक नहीं है, प्लीज लीव इट। अरे ये तो सारा है। बेचारी सारा, लेकिन ये तो एक दिन होना ही था ना। जानवरों जैसे सुलूक करता है इंदर उसके साथ। मैम एक मिनट, ये इंदर कौन है? सारा का हस्बैंड। उसका फोन नंबर है आपके पास? जी नहीं, पर अभी थोड़ी देर पहले ही वो टैक्सी में गए। कोई और था उसके साथ? इंदर की बेटी या मेरी बहन किरण? नहीं, वो अकेले ही थे। आप किरण के भाई हैं? अच्छी लड़की है किरण। मैम एनी आइडिया वो कहाँ गए हैं? हाँ, मैंने उसे टैक्सी ड्राइवर से मार्गरेट हॉस्पिटल कहते हुए सुना। मार्गरेट हॉस्पिटल? ओके, थैंक यू मैम। भैया, ये माया है, हमारे साथ है। हमारा मतलब मेरे साथ है। छोटा है मेरा, जिगर से प्यारा। ख्याल रखना इसका। 8 साल हो गए इस जगह को लिए हुए। तकलीफ होगी छोड़ के जाने में। कहां जाने की बात कर रहे हो? अरे भैया, हम आपको समझाते हैं। तो चल बे जय। चींटियों का कुत्ता भी साथ। अरे आप अंदर चलिए ना, चलिए। माया, एनी अपडेट? हाँ, मैंने जय के ट्रैकर को डेल्टा टीम के सिस्टम के साथ सिंक कर दिया है। लगभग 50 किलोमीटर दूर है वो पुराने पुणे हाईवे से। कामत, जय की लोकेशन तुम्हें भेज दी है। मिल गई सर। हम जय की लोकेशन से करीबन 8 किलोमीटर दूर हैं। गुड, ठीक है। कामत। जी सर। जस्ट बी केयरफुल एंड बेस्ट ऑफ लक। सर।
सारे टीम लीडर्स को यहाँ बुलाओ ब्रीफिंग के लिए। हर टीम मेंबर को ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ताकि उन्हें किसी भी सपोर्ट की जरूरत हो तो हम दे सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिवानी, अभी खुद प्रधानमंत्री ने आपको याद दिलाया कि एटीयू अभी मैं चला रहा हूं। क्या करना है, कैसे करना है, मैं देख लूंगा। मैं अपना काम जानता हूं। और आप दोनों गाइस, गो एंड चेंज फर्स्ट। और ज्ञान, मेडिकल रूम में जाकर पहले ड्रेसिंग करवाओ। क्या वो लड़की इस हॉस्पिटल में घूम रही है और आप अभी तक उसे पकड़ नहीं पाए? देखिए, मेरी बेटी मिली कहाँ है? आपकी बेटी चिल्ड्रंस वार्ड में है और बिल्कुल ठीक है। हमने हॉस्पिटल को चारों तरफ से बंद कर दिया है। वो लड़की यही कहीं छिपी है। बस थोड़ी देर की बात है, पकड़ी जाएगी। आप मेरे साथ चलिए। चलिए। आई कैन नॉट बिलीव उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। और तुम इतने शांत क्यों हो? तुम अपसेट नहीं हो इसके बारे में? मेरे ख्याल से एटी ने जो भी किया सही किया। बिना परमिशन लेके एक डेंजरस मिशन को सैंक्शन करना, यह कैसे हो सकता है? माना कि मिशन डेंजरस है, फुल प्रूफ नहीं है, कभी भी कोई भी चीज बिगड़ सकती है, लेकिन यह मत भूलो आदि कि जय और मलिक ने पिछली बार भी रोशन शेरचंद को इसी तरह की सोच से पकड़ा था। मैं वहां चुप रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मीटिंग में ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने तुमसे यह बात क्यों छुपाई। पहले तो तुम इस बात के लिए इजाजत नहीं देते, और अगर दे भी देते तो इसे तुम्हारी पोस्ट और पोजीशन पर आंच आ सकती थी। बहुत सोच समझ के जय और मलिक ने यह फैसला लिया है। सारी एजेंसीज को मिशन से दूर रखना इंटेलिजेंट है। ऐसे स्टिंग ऑपरेशंस तभी कामयाब होते हैं जब कम से कम लोगों को उस मिशन के बारे में पता हो। शेरचंद जैसे डेंजरस टेररिस्ट को रिहा कर देना इंटेलिजेंट है। वो पूरी तरह से रिहा नहीं है। जय भी उसके साथ है और डेल्टा टीम ने उन पर कड़ी से कड़ी नजर रखी है। तुम भी जानते हो कि जय हमेशा दुश्मन से 10 कदम आगे सोच के चलता है। अगर कोई है जो इस मिशन को सक्सेसफुल कर सकता है तो वो है जय सिंह राठौड़। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि हम इस वायरस से लड़ते रहें। डॉक्टर सनी मेहता ने कहा कि खुश के ब्लड सैंपल्स में जिंदा वायरस है। अगर हम उसे स्टडी कर सकते हैं तो शायद एक इलाज ढूंढ पाएंगे हम। फार्मास्यूटिकल हेड्स ने क्या कहा? मीटिंग का टाइम फिक्स होती तो मैं बता दूंगा। और एक बात, डिफेंस सेक्रेटरी आधे घंटे में मुंबई लैंड हो रहे हैं। मैंने हमेशा एटीयू का साथ दिया है, लेकिन आज उन्हीं लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। मां सही कह रही थी। आदि, जय और एटीयू ने जो भी किया तुम्हें बचाने के लिए किया। तुम्हें जानबूझ के धोखा देने का इरादा नहीं था उनका। इस बात का मुझे यकीन है। और रही बात नैना चाची की, तो वो तुम्हारी मां है, फिक्र है तुम्हारी उन्हें। पर कभी कभी वो बहुत कड़वा सोचती हैं। उनकी बातों का असर मत होने दो, ओके? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप अभी यहाँ आए डॉक्टर? राउंड्स पे थी सर। अच्छा, डॉक्टर देवयानी, आई होप यू अंडरस्टैंड कि वो हियरिंग जरूरी थी। कुछ सीनियर्स को ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है क्योंकि मेरे पिताजी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में हैं। सर, बाबा ने इस हॉस्पिटल को इतना बड़ा डोनेशन मेरे यहाँ ज्वाइन होने के बाद दिया है। मेरी अपॉइंटमेंट मेरिट पे और सिर्फ मेरिट पे हुई है। ये बात आप भी जानते हैं। ऑफ कोर्स। थैंक यू सर। सर, कुलदीप सिंह का फोन आया था आपके लिए 2 बार, मिस्टर बीशम बॉम्बे के ऑफिस से। वो तो आना ही था। कनेक्ट मी टू। यस सर।
लाइन पे हैं सर। हेलो कुलदीप। हेलो डॉक्टर संघमित्रा, थैंक यू फॉर कॉलिंग बैक। हमें पता चला कि देवयानी के बारे में कोई इंक्वायरी चल रही है हॉस्पिटल में। डॉक्टर भौमिक इस बात से थोड़े परेशान थे। कुलदीप, ये सिर्फ एक प्रोसीजरल इंक्वायरी है। तुम डॉक्टर भौमिक से कह देना कि ये कोई सीरियस मैटर नहीं है। देवयानी एक बहुत ही काबिल डॉक्टर है और इस अस्पताल को उनकी जरूरत है। सुन के बहुत खुशी हुई डॉक्टर साहब। हेलो प्रसाद, कैसे हो? ठीक हूँ डॉक्टर भौमिक। बहुत अरसे बाद बात हो रही है। जी। गीता कैसी है? एडमिशन हो गया उसका? जी जी सर, थैंक यू। मैं कुलदीप से कह रहा था सर कि आप देवयानी के बारे में बिल्कुल फिक्र ना करें। हाँ, देवयानी का ध्यान रखना। और मैं ये एक बाप की हैसियत से कह रहा हूं, ट्रस्टी की नहीं। जी जी। थैंक यू प्रसाद। थैंक यू डॉक्टर भौमिक। मेल भेज दिया है मिसेस सिंघानिया। जीकेवी हॉस्पिटल के सारे सीनियर्स को देवयानी का कच्चा चिट्ठा मिल गया होगा। वो लड़की किधर है? अंदर है सर। चलो। किरण दीदी। मिली? कैसी हो मिली? दीदी हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मम्मा कहाँ है? डोंट वरी, मैं मामा के पास ही ले जा रही हूँ। ओके, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसे करो। ओके, चलो। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो। कहीं नहीं जा रही है वो। हेलो मिली। जय की घड़ी में एक ट्रांसमीटर लगा है जो हर सेकंड हमें उसकी लोकेशन दिखा रहा है। निखिल कामत डेल्टा टीम को हेड कर रहे हैं और वो इस लोकेशन के करीब स्टैंड बाय पर हैं। वायरस की डील अगले 2 घंटे में पूरी होगी, यानी 8:30 बजे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी टीम जय और डेल्टा टीम को हर तरफ से सपोर्ट दें। तो नेक्स्ट 2 आवर्स आर एक्सट्रीमली क्रिटिकल। बी केयरफुल एंड बी अलर्ट। चलिए काम पे लगिए। एक और बात, हारून का डीलर चायंग अभी मुंबई में है। मिहिर, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है पता करो। मलिक, मीर पहले तुम वो काम करोगे जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। कोस्ट गार्ड पेट्रोल से कांटेक्ट करो, उनसे अपडेट्स लो और मुझे 5 मिनट में ब्रीफ करो। What are you looking at her for, Mihir? Out! Sir. आप लोगों से कहा नहीं, काम पे लग जाइए। हमारी शादी में जो हुआ उसे यहां मत दोहराना। मैं यहां तुम्हारा सीनियर हूं और एटीयू इंचार्ज भी। मेरे दिए हुए ऑर्डर्स और डिसीजंस को ओवरराइड करने की जरा भी कोशिश मत करना शिवानी। और अगर तुम्हें किसी से बात करनी हो, कोई इंस्ट्रक्शंस देनी हो, तो पहले तुम मुझसे पूछोगी, मेरी अप्रूवल के बाद तुम किसी से कोई भी बात करोगी। आर वी क्लियर ऑन दैट? आर वी? I'll be waiting in my office. अरे आओ भैया आओ। आप जानते नहीं हम इस दिन का कब से इंतजार कर रहे हैं। ये देखो 21 साल पुराना स्कॉच का बोतल हमने आपके लिए बचा के रखा है। स्कॉच?
स्कॉच। अरे हंस का रहे हैं? छोटे यकीन मान, 2 साल से तेरे इस लहजे को सुनने के लिए दिल बेचैन था। अब यहां पर आ गया हूं, 24 घंटे ही सुनूंगा। हाँ भैया आप देख, छोटे से मैंने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, धंधे का हर दांव पे सिखाया, सब कुछ बदल दिया तेरा, लेकिन तेरा ये लहजा नहीं छूटा है, मां से जो सीखा है। भैया अब आप हमारी मां पे मत जाइए। मजाक कर रहा हूं, इस कांच का चीयर्स करते हैं। इसकी हर सांस मेरे मुंह पर एक तमाचा है। इसका कहा भेजा है? ड्रिंक पिएगा का अपने साथ है? मूड नहीं है। देखा, भगा दिया ना। आदत जो छोड़ने की कोशिश कर रहा है। अरे उसे छोड़िए ना भैया, धंधे की बात करते हैं। ये देखो देखो, क्या? देखो देखो, एक साल पहले नाइजीरिया की पार्टी ने हमें कांटेक्ट किया। वो चाहते थे इस वायरस को हिंदुस्तान के 6 बड़े शहरों में रिलीज किया जाए। हमें भी एक सैंपल भेजा, जिसका असर आप ये देख रहे हैं। हमने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है आपको फांसी से बचाने का। कोई भी सरकार इस वायरस के डर से अपने घुटने टेक देगी और आपको जेल से रिहा कर देगी। उस समय जय सिंह राठौड़ भी काम कर रहा था हमारे साथ। जब उसने सुना कि हम आपको जेल से निकालना चाहते हैं ना, तो उसने कहा कि वो ये काम कर सकता है। कीमत 25 करोड़। हमने कहा ठीक है, ले लो, लेकिन हमारे भाई को जरूर हमारे पास वापस ले आना। अब देखो भैया, आप भी यहां हो और 6 शहरों में वायरस फैलाने का कॉन्ट्रैक्ट भी, वो भी 500 करोड़ का। आज रात 8:30 बजे डिलीवरी है वायरस की, और तबाही यहां से ही शुरू होगी। मुंबई शहर